हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ प्रतीक्षा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। एंड मैं भी आज मतलब मेरा भी आज उपवास है, लेकिन लिक्विड वाला है, तो मैंने जूस भी पिया हुआ है। और पता नहीं उसको हिंदी या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड हम लोग यहाँ पौना बोलते हैं, पौना, ठीक है। तो मैंने वो भी पिया हुआ है। वो एक्चुअली इज़ अ मिक्सचर ऑफ दही, देन मिल्क, देन बनाना, देन नारियल, सब कुछ जो मिला के होता है ना एक, वही। तो उसको भी पिया हुआ है मैंने। तो अभी तो हमारे यहाँ पे जो शिव मंदिर है वहाँ पे अलाउ नहीं है, लोगों को अलाउड नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ पे अपना जो महाद्वीप है उसको करेंगे, हम घर पे अपना जला लेंगे दिया। सो ओके, लेट इट बी। तो सेकेंड थिंग इज़ दैट जिनका भी RRB PO क्लियर हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, यू मीन यू डिज़र्व इट, राइट। तो मैंने उनका भी वीडियो देखा, वो जो है ना विलेज गर्ल सोनी, तो मैं बहुत खुश हुई उनकी तरफ से। इतने सालों की मेहनत के बाद उनको मिला है, सो इट्स वेरी प्रीशियस फॉर हर, राइट। ओके, सो यू नो लास्ट टाइम मेरी वीडियोस में लाइटिंग थोड़ी कम थी, एंड इसीलिए मैं पूरे लाइट के सामने अभी खड़ी हूँ। एक्चुअली मैं पहले जो वीडियो दिन में बना देती थी, मतलब जो विंडो है उसके सामने बैठ के, लेकिन अभी वो रात था ना, इसीलिए वो लाइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। फाइन, कोई बात नहीं। सो ओके, तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि मैं आप लोग के साथ एक जो PO का सैलरी स्लिप होता है शेयर करने वाली हूँ। एंड बैंक जो है, आप गेस करो कौन सा होगा। मतलब ये ऐसा एक बैंक है जिसमें कि अभी शायद कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाह रहा, कोई भी न्यू ज्वाइन। सो द बैंक इज़ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है जिसने कि लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, तो उसने ज्वाइन किया था ऑलमोस्ट अराउंड जून या फिर जुलाई में, कि अगस्त में शायद ज्वाइन किया था। सो उसी का सैलरी स्लिप है। लेकिन देखो, किसी ना किसी का तो होना ही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, क्योंकि उसके तो वैकेंसीज है ही, तो ऑब्वियसली होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। Hi, so here it is the salary slip of a PO of Bank of Maharashtra। तो इनका जो ज्वाइनिंग हुआ है वो अगस्त में हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली में मतलब देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, सैलरी फॉर द मंथ ईयर 1, मतलब ये जनवरी महीने का आपका सैलरी है, ठीक है। सो एक्चुअली उन्होंने पूरा मुझे स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन दिए हुए थे कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। सो आई जस्ट हाइड एवरी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट माई फ्रेंड। ओके, सो इनका मैं ये बात बता देती हूँ कि इनका जो मतलब उड़ीसा का जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ कोई अलग प्लेस है जहाँ पे कि कैपिटल नहीं है। मतलब आप मतलब इतना मान के चल सकते हो कि जो कैपिटल का होगा सैलरी वो थोड़ा इससे ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पे स्लिप है, और यूज़र ने मैंने हाइड किया हुआ है, ब्रांच मैंने हाइड किया हुआ है, PF नंबर हाइड किया हुआ है। एंड ये देखिए, ओके, सैलरी फॉर द मंथ 01, मतलब जनवरी का। तो विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सैलरी। ओके, सो हियर इट इज़। एंड यहाँ पे एक स्पेशल अलाउंस मिला हुआ है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 5904, राइट। सो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि कब क्या मिलेगा, ये पूरा कम्प्लीटली डिपेंड करता है ना। सो आप लोगों तो नेट पे देख लिया होगा, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखा। सो ओके, तो स्पेशल अलाउंस है 5900। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बेसिक है वो है आपका 36,000। अभी तो आपको पता ही है, बेसिक 36,000 है। और DA जो है आपका 8,500, मतलब कितना आपका 27% या फिर 28% हुआ शायद, है ना। सो DA इज़ द 27% हो रहा है शायद, क्योंकि इसका 25% हो गया 8,000, एंड 2% इज़ 26% समथिंग अराउंड हो रहा है ना। तो ओके, तो HRA जो है एक्चुअली HRA इनको 2,520 रुपये मिल रहा है यहाँ पे। और इन्होंने ऑलरेडी भी घर लिया हुआ है, मतलब एक 2 BHK लिया हुआ है, जिसका कि टोटल जो प्राइस है वो 8,000 लगभग है, तो वो पूरा उनको मिल रहा है। नहीं, शायद उनका पता नहीं कितना है, लेकिन उनको 8,000 मिल रहा है एज HRA, मतलब जो आपका होता है ना जो एकोमोडेशन के लिए, उनको वहाँ पे 8,000। लेकिन अगर आप भुवनेश्वर वगैरह की बात करोगे तो वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट अराउंड मिल जाते हैं कितना, 13,000। मैंने एक स्लैब देखा हुआ था, 13,000 मिलता है। और वो 8,000 भी शायद से आपका हुआ है इंक्रीज टू 10,000, लेकिन भुवनेश्वर में 13-14 तक मिलता है आपको, ठीक है। सो ये कुछ CC है या फिर या और एक नॉन CC है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो व्हाटएवर। तो एक स्पेशल होता है, स्पेशल DA होता है, वो किसके ऊपर मिलता है मुझे आइडिया नहीं है, अब बताओ कमेंट करके, कोई बात नहीं। एक लर्निंग अलाउंस है, वो हमेशा मिलता है, कभी कभी तो नहीं भी मिलता है, कभी कभी, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद भी उसका DA मिलता है, जो कि 26% समथिंग है। ओके, तो उनका जो ग्रॉस बन रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो,
ओके, तो जो ग्रॉस बन रहा है वो 55,869, ठीक है। तो 55,870 रुपीज़ उनको लगभग मिल रहा है आपका ग्रॉस। तो अभी जो है ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये देखो, ये पूरा उनका डिडक्शन है, कितना डिडक्ट होता है। सो ओके, तो जो पीएफ और एनपीएस है 4,459, तो इसको ना आप बढ़वा भी सकते हो। मतलब अगर मान लो कि आपको ज़्यादा सेविंग करनी है फॉर फ्यूचर पर्पस, तो इसको आप कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा 7,000 8,000 तक भी करता है, तो वो कर सकते हो। ये टैक्स है उसके ऊपर, तो वो 200, तो ये जो अमाउंट है दैट इज़ द 4,479, ठीक है। तो ये अमाउंट जो है आप उसको बढ़ा भी सकते हो, जो भी मिनिमम उसका कुछ परसेंटेज रहता है, उसने मुझे बताया था मेरी फ्रेंड ने, तो आप बढ़ा ही सकते हो। उसका देख लेना आप, जो भी आप मतलब आपको देखिए आपको कितना सेव करना है अपने फ्यूचर पर्पज़ के लिए, उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट टू द नेट पे, जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके, देखिए यहाँ पे जो नेट पे है वो ऑलमोस्ट अराउंड 51,000 है। तो ये डिपेंड करेगा, अगर आप ये वाला अमाउंट अगर ज़्यादा इसमें कटवाओगे तो ये फिर कट जाएगा आपका थोड़ा। फॉर एग्जांपल मान लो 7,000, यहाँ पे और 2-3 हज़ार कट जाएंगे। लेकिन आप मान लो कि आप इतना भी ले सकते हो, अगर किसी को इतना नहीं कटवाना है अपने फ्यूचर यूज़ के लिए, तो 51,000 इन हैंड वो कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको पता है आपको पेट्रोल का मिलता है, राइट। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर का मिलता है, उसके बाद आपको जो फ़ोन वगैरह में आप रिचार्ज वगैरह करते हो उसके लिए भी मिलता है। उसके लिए ऑलमोस्ट अराउंड आपको 4 to 5,000 मिल जाता है, ठीक है। तो दिस इज इट गाइज, एंड दिस इज़ द टोटल ओवरऑल थिंग। एंड इसके अलावा भी जितना मुझे पता है उसके अलावा भी आपको मिलता है, जस्ट अ सेकेंड, मैं और एक पेज को जाती हूँ। ओके, तो उसके अलावा भी आपको ऑलमोस्ट अराउंड बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको अभी 10K का मिला है, जो एक आपका हर साल आपको आपकी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए 10K मिलता है, वो उनको इसी बार आया है एरियर के साथ मिलके, ठीक है। तो वो एक है, और इसी के साथ आपको मतलब वो तो उनका अभी शायद एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको फर्नीचर के लिए भी मिलता है। तो फर्नीचर के लिए भी वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन शायद वो अभी एलिजिबल नहीं है उसके लिए, तो शायद वो है। एंड ये तो आपका मतलब इस साल में एक ही बार आता है, या फिर क्वार्टरली बेसिस पे भी वो करते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप 50 मान लो कि 50,000 आपका इन हैंड है, फिर आपको पेट्रोल वगैरह के लिए और 4 to 5K मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट अराउंड 54 to 55K तक आपको एक अच्छा खासा सैलरी वहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हो। क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पता है किसी ने मतलब किया तो मतलब नहीं होगा, किसी को मन तो नहीं होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं अब, किसी को तो मिल भी सकता है, क्योंकि वहाँ पे शायद 200 या फिर 300 वैकेंसीज़ है, तो शायद वहाँ पे मिल सकता है। तो अगर हो जाए किसी मतलब कोई भी बैंक हो, आपको सेम ही सैलरी देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। एंड हम लोग को तो थोड़ा और इंतज़ार भी करना है, क्योंकि अभी तक ख़त्म तो नहीं हुआ है आपका जो IBPS PO का इंटरव्यू, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल।